बस्ती में अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए बस्ती अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह एवं कलवारी क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा के साथ अंबेडकर नगर के बॉर्डर टांडा पुल तथा कलवारी थाना क्षेत्र में पैदल गश्त पुलिस बल के साथ मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कलवारी थाने का निरीक्षण भी किया गया एवं उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को उनके कार्य के प्रति निर्देशित किया। मार्च के दौरान उन्होंने आम जनता से संवाद स्थापित कर उनको सुरक्षा का एहसास दिलवाया। इस दौरान कलवारी थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह एवं पुलिस बल समीक्षा कितने साल तक होती है, क्या हिस्ट्री सीट में निगरानी बंद भी हो सकती है, क्या हिस्ट्री सीट का खाता नष्ट भी हो सकता है, कब हो सकता है, ये पूरा का पूरा आपको होना चाहिए। किसी की अगर हिस्ट्री सीट खुल गई है तो हिस्ट्री सीट में क्या नियम है, उसकी निगरानी किस किस स्तर से होती है, कितनी बार होती है। कोई अगर हिस्ट्री सीटर आपके थाने पे से कहीं और जाके रह रहा है या लापता है या जेल में है, यही स्टेटस आएगा। उस स्थिति में कौन सा फर्द काटते हुआ, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी तरीके से आपका महत्वपूर्ण है रजिस्टर नंबर 8। रजिस्टर नंबर 8 के कितने पार्ट होते हैं, पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 2 में क्या होता है, बाद में पार्ट 2 के साथ पार्ट 2A जुड़ा हुआ है, उसमें क्या होता है, पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 4 में क्या होता है और पार्ट 5 में क्या होता है। पार्ट 5 में जैसा मैंने एचएस की बात कही, अगर एचएस वाली बात उसमें है तो उसमें एनुअल रिमार्क एसओ साहब खुद लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लिखा कि नहीं गया है तो वो होना चाहिए। इसके अलावा सजायाबी रजिस्टर से उसका मिला, सजायाबी रजिस्टर में किसी की सजा हो गई है, आपके थाना क्षेत्र का रहने वाला है तो उस रजिस्टर नंबर 8 के पार्ट 3 में चलना चाहिए। इसके अलावा संबंधित जो भी रजिस्टर हो, चाहे रजिस्टर नंबर 4 की बात हो, चाहे रजिस्टर नंबर 5 की बात हो, या महिला संबंधी अपराध हो, या SC/ST एक्ट में हुआ उन रजिस्टरों की बात हो, ये भी हो चढ़ जाना चाहिए उसमें। इसके अलावा अगर वो अभियुक्त किसी दूसरे थाना क्षेत्र या दूसरे जनपद का रहने वाला हो तो आपके एसओ के दस्तखत से या संबंधित दूसरे सर्किल में जाना है तो सीओ साहब के दस्तखत से संबंधित थाने के पास उसका पहुंचना चाहिए कि इसकी सजा इस तरीके से इस कार्यालय से हुई है, आप अपना रजिस्टर अपडेट करें। ये पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। आपका जो लाइसेंसी रजिस्टर होता है जिसमें शस्त्र धारकों का उल्लेख होता है, शस्त्र धारकों का उल्लेख आपके रजिस्टर नंबर 8 के पार्ट 1 में पूरा का पूरा होता है, तो वो आपका अपडेट सारा एक दूसरे सिस्टम बना हुआ है मिलान के लिए। पार्ट 2A की बात आप करते हो, पार्ट 2A में वो व्यक्ति, वो अपराधियों का विवरण आप अंकित करते हो जो आपके थाना क्षेत्र के तो रहने वाले हैं लेकिन बाहर कहीं अपराध कर रहे हैं। तो जब आपके यहाँ जो कोई अपराध में, जैसे दुबौलिया का ये आया था कि वो उसको सजा हुई है, जो भी अपराध कारित होता है, निवारण होता है, बाहर के अपराधी रहते हैं, उसका विवरण संबंधित थाने के पास आज तक भेजा है आप लोगों ने। जब आप नहीं भेजे हो तो कैसे उम्मीद करते हो कि दूसरे आपके यहाँ भेजेंगे? जब दूसरे भेजेंगे नहीं तो आपका रजिस्टर नंबर 8 का पार्ट 2 कैसे अपडेट होगा? तो इन सब चीजों को आप जानिए, समझिए। अब कई बार ये होता है कैप्टन क्रिमिनल्स की बात होती है, कैप्टन क्रिमिनल्स का जो आप लोग चिन्हीकरण करते हो, आप लोग सीओ साहब के माध्यम से अप्रूव करा करके क्रियाशील अपराधी रजिस्टर पर एक्टिव क्रिमिनल्स रखते हो ना। ये एक्टिव क्रिमिनल से कई बार आप लोग हिस्ट्री सीटर को रख लेते हो। भाई क्यों? हिस्ट्री सीटर तो ऑलरेडी आपका उसकी निगरानी तो हो ही रही है। उस एक्टिव क्रिमिनल्स की लिस्ट में ऐसे व्यक्ति की, ऐसे अपराधियों का नाम होना चाहिए जिसकी निगरानी आवश्यक है। वो निगरानी आप तभी कर पाओगे जब आप सीओ साहब अनुमोदित करेंगे। तो ये सब मोटा मोटी चीज आपको जानना होगा। मफरूर जो रजिस्टर है, मफरूर में कौन कौन लोग हैं उसको टटोलवाने की जरूरत है। आगामी इलेक्शन को देखते हुए ये आप सब लोग पहले से देख लीजिए, 82-83 के बाद जितने वांटेड चल रहे हैं, NPW वाले वांटेड चल रहे हैं, मफरूर वाले चल रहे हैं, इसको पहले से वेरीफाई करा लीजिए। मैं पहले भी आके बता चुका हूँ कि जितने आपके चाहे ये प्रॉपर्टी अफेंडर हो, लूट करने वाले हो, नकबजन हो, डकैती वाले हो, जो भी XYZ आपके यहाँ अपराध रहा हो, उनकी लिस्ट एक होनी चाहिए। आपका कचहरी का एरिया, आबकारी वालों की लिस्ट होनी चाहिए। जो लोग अवैध शराब बनाने वाले लोग हों या कहीं दूसरी जगह बिक रही हो, इस तरीके से वो लिस्ट होनी चाहिए।
एक्साइज एक्ट के साथ साथ तो है आपका ये आर्म्स एक्ट वाले की होनी चाहिए, एनडीपीएस वालों की होनी चाहिए। समाज में जो लोग धार्मिक रूप से टिप्पणी करने वाले लोग हैं, सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग, उसकी भी इस समय इन सब चीजों को टटोलने की जरूरत है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो जब तक आपके पास लिस्ट नहीं रहेगी, आप अपने थाना प्रभारी को दीजिए, मीटिंग करा करके बीच वाले को दीजिए, हल्का वाले को दीजिए, तभी तो पता चलेगा। हो जाएगा नहीं होगा? हो जाएगी सर। ऐसा साहब कराइए, ठीक है भैया, मुझे जल्दी बात बतानी थी।